में आपका स्वागत है। देखते रहिए मौर्य गौतम की रिपोर्ट। आज की बड़ी खबर। बुलंदशहर जिले के तहसील सिकंदराबाद क्षेत्र में 2 दर्जन किसानों ने 6 महिलाओं सहित अपनी मांगों को लेकर हाईवे कट के नज़दीक जीटी रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली के द्वारा रास्ता अवरुद्ध कर जाम लगाने का प्रयास किया और जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर कोतवाली प्रभारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। आइए देखते हैं जय नई न्यूज के संवाददाता मौर्य गौतम की रिपोर्ट सिकंदराबाद। अभी लड़ाई है। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत। किसान यूनियन जिंदाबाद। जाट चौक पर जो धरना दिया जा रहा है, किस संबंध में दिया जा रहा है? ये हम अभी जो गवर्नमेंट अध्यादेश लेके आई है भूमि के संबंध में, भाई ये सुनिश्चित करो कि किसान की उपज कौन खरीदेगा और इस रेट में खरीदेगा। तुमने किसान की उपज खरीदने के लिए नहीं किया, किसी को आड़तियों को भी खत्म कर दिया जो बीच में मजबूरी में हो पड़ती थी। रात को 12 बजे तब लाला जी पैसे दिए 5000 रुपये, उनसे लिया अपने बच्चे का इलाज करा लिया। लेकिन अब हमें पैसे कौन देगा, ये बताइए हमें। आप अध्यादेश ले आए, हमारी चीन वाले न्यूजीलैंड वाले दूध लेके आएंगे 2 रुपए किलो बेचेंगे, हमारे दूध की लागत 30 रुपए आ रही है, उसको 30 रुपए कौन खरीदेगा, ये बताइए हमें सुनिश्चित कीजिए। ऑस्ट्रेलिया में जितना हमारे हिंदुस्तान में गेहूं पैदा होता है उससे दुगना समुद्र में फेंक देते हैं, वो तो 10 रुपए किलो ला के बेचेंगे। हमारे गेहूं को 18 रुपए 20 रुपए किलो कौन खरीदेगा, ये बताइए हमको। हमारी किसान की जो संपत्ति है पैदा है जो उसकी, वो कहाँ बिकेगी, उसको करिए, किसान को खुशहाल करिए। आप कैसे कर सकते हैं? आप यूरिया के दाम बढ़ाते हो, डाई के दाम बढ़ाते हो, डीजल के दाम बढ़ाते हो, पेट्रोल के दाम बढ़ाते हो, सबके दाम बढ़ाए चले जा रहे हो। सन 77 में 7 रुपए किलो गेहूं था, आज 18 रुपए किलो भी नहीं बिक रहा, 16 रुपए किलो 15 रुपए किलो बिक रहा है। इसको क्यों विश्राम बढ़ गया वो इतना ऊपर, और हम नीचे के नीचे हैं। किसान को अपनी मजदूरी भी नहीं मिलती। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को क्यों नहीं लागू कर रहे ये लोग, क्या समस्या है उनमें? अध्यादेश तो ले आते हैं लेकिन स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को क्यों नहीं लागू कर रहे? बढ़ाओ पारे, सही है, बोलो। मैं मोदी जी से यही पूछ रहा हूँ कि वो झूठ पे झूठ क्यों बोले चले जा रहे हैं? क्या किसान इतना बेवकूफ है कि उनकी झूठ को नहीं समझ रहा? और उन्होंने कहा था प्रत्येक किसान का कर्जा माफ होगा, छोटे किसान का। मेरे पास एक एकड़ वाले किसान बहुत हैं जिनका 40 या 50 हजार तो नीचे का कर्जा आज तक माफ नहीं हुआ। AK सिंह ने साइन करे थे और मेरे पास लिखित में AK सिंह का, लेकिन कर्जा माफ नहीं हुआ उन बेचारों का। हमारी मांगे हैं जो भूमि पर अध्यादेश लाए इसे वापस लिया जाए और किसानों की आय को सुनिश्चित किया जाए कि इतनी आय होनी है उनको। कम से कम पिछली साल जब हम क्रांति यात्रा में गए थे तो कहा था 5000 रुपये मासिक की करो, तो कम से कम 5000 रुपये मासिक तो किसान की आय कर दो सुनिश्चित। मांगे पूरी नहीं होती तो क्या करा जाएगा? मरने को बैठे हैं, हम तो मरने के लिए आ गए ना। हमने तो कफन ओढ़ लिया, ये अब मरने को आ गए। हमारा पूर्ति नहीं पड़ रही, वहाँ भूखे मर रहे हैं, यहाँ मरेंगे। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। सर, आज जाट चौक पर धरना जो दिया जा रहा है, किस संबंध में दिया जा रहा है? भैया धरना इसलिए दिया जा रहा है कि जो किसानों की मांग है वो तो पूरी होती नहीं है। गवर्नमेंट पे नए नए नियम लागू कर रही है। किसान इससे तो ऐसा है, वैसे मरने की बजाय इससे तो इसी रोड पर मर जाए तो भी बढ़िया है। किसान की क्या मांगे हैं? किसान की मांगे ये हैं, जो हमारा धान है, आज धान चल रहा है उसके रेट नहीं सही मिल रहे, वादे होते हैं बहुत बड़े बड़े और जब बेचने मंडी में जाते हैं किसान तो उन्हें पैसा का रेट नहीं मिलता है पूरे माल का। और दूसरी चीज़, मक्का के रेट 1200 और 1400 काढ़े, आज 800 और 700 बिक रही है मक्का। बनिया की मनमर्जी चल रही है, आड़तियों अपनी मर्जी से खरीद रहे हैं। बिजली है, क्या हमारी यूपी में बिजली के रेट दूने चल रहे हैं? हरियाणा का बिजली का बिल फ्री है, क्या यूपी में भी तो बिजली के बिल फ्री होने चाहिए? सभी के लिए गवर्नमेंट तो बराबर है, किसानों के लिए कुछ भी नहीं है छूट। वैसे कहते हैं आय बढ़ रही है किसानों की, आय बढ़ने के बजाय घटाई जा रही है आय। यदि आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आप क्या तो हम धरना चालू रखेंगे। इस महीने के अंदर कम से कम 10 ज्ञापन दिए गए हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। किसान इसीलिए मजबूर होकर रोड पर आ रहा है। जो नियम लागू हो रहे हैं
उन नियमन के आधार पर किसान को रोड पे बर्बाद हो जाएगा। इससे तो रोड पे वैसे ही मल फिर, या फिर आप लोग हमें यहाँ से उठवाओ और जेल माल लगाओ, हमने जेल पूरे देश में इसी विधेयक के ऊपर विभिन्न तरीके से जो है धरना प्रदर्शन और कई तरह के इनके कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। आज सुखलाल चौराहे जो तहसील सिकंदराबाद के अंतर्गत आता है, यहाँ पर कुछ किसान इकट्ठे हुए थे, उन्हें वार्ता करके सारे तथ्यों से अवगत करा दिया गया है। वो संतुष्ट हैं और यहाँ से उन्होंने खाली कर दिया है। थैंक यू। तो आगामी कोई इनकी अग्रिम भूमिका रहेगी इस तरह के कार्यक्रम में? अभी तो ये ऐसा इनके द्वारा बताया नहीं गया। इनके द्वारा जो भी बिंदु उठाए गए हैं उनका यथोचित समाधान करने हेतु इनको अवगत करा दिया गया है।